इस जगत में वही धन्य भागी हैं जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगी है, जिन्हें एक बार बाद बार याद आने लगी, 24 घंटे बार बार याद आने लगी। भीतर जाना है और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाए, यही सबसे बड़ी बात है। इस पर एक कहानी सुना रहा हूँ। एक जैन फकीर को कुछ मित्रों ने निमंत्रित किया था 7 मंजिलों के ऊपर में। 7 मंजिल था जापान में। अचानक भूकंप आ गया। जापान में बहुत भूकंप आते हैं, आप जानते हैं। भूकंप से भागे लोग, दौड़ने लगे। गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया हो। सीढ़ियों पर तो भागम भाग की भीड़ हो गई। बहुत सारे लोग थे और मंजिल के लोग थे, 25 मेहमान उनके थे। गृहपति बेचारा दीवार पर अटका हुआ है। तभी उसे ख्याल आया कि हमारे घर जो प्रमुख मेहमान आए हैं जैन फकीर, उनका क्या हुआ। फिर वह दौड़े हुए उनको देखने गए तो वो देखे पालथी मारकर आंखें बंद बैठे हुए हैं, शांत, जैसे बुद्ध की प्रतिमा है। निश्चल है, शांत, चेहरा में चमक है। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चला आया, जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। बैठ गया फकीर के पास गृहपति। भूकंप आया और गया। फकीर ने आंख खोल ली। जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, अब तो मुझे कुछ याद नहीं है हम क्या बात कर रहे थे। ये बीच में इतना बड़ा भूकंप आ गया, सारे नगर में हाहाकार, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहाँ क्या बात कर रहे थे। अब उस बात को आप शुरू ना करें। अब तो मुझे और कुछ पूछना है। मुझे ये पूछना है कि हम सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे। फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन मैं भीतर की तरफ भागा और तुम बाहर की तरफ भागे। जिसकी जहाँ इच्छा और जिसकी जहाँ मंजिल है, जो जहाँ सोचता है सुरक्षा है, वो उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा भागना बाहर व्यर्थ है, क्योंकि भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप सभी मंजिलों पर है। भाग कहाँ रहे हो। रोड पर भी है। जो 5वीं मंजिल पर है वो भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। भूकंप तो सड़कों पर भी है, और जो सड़कों पर है वो घरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हर एक भाग रहा, लेकिन सभी भूकंप से भूकंप में भी भाग रहे हैं। लेकिन मैं भी भागा, लेकिन मैं भीतर की तरफ भागा। मैं ऐसे जगह पहुंचा, मैं एक ऐसे गुप्त स्थान में पहुंचा जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता, जहां कोई उस जगह पर कंप भी नहीं पहुंच सकता, जहां बाहर का कोई प्रभाव नहीं पहुंच सकता। मैं उस अछूते कुमारे लोक की तरफ भागा। मैं भी भागा, मैं ना कहूँगा कि मैं नहीं भागा। तुम्हारी समझ में ना आया हो, क्योंकि तुम जानते हो कि एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर भागने के लिए किया जाता है। मैंने तो शरीर को शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया अपने भीतर। वहाँ बहुत सुरक्षा है, क्योंकि वहाँ अमृत है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है। मुझे चिंता तो थी सिर्फ एक, कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुँचने से पहले मर जाऊँ। यही चिंता। बस जब भीतर पहुँच गया तो निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, किसकी मौत। बस चिंता तो थी एक, ध्यान में मरूं। भूकंप आ गया, कोई बात नहीं, मौत तो आनी ही है, मौत आएगी ही। एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं, अपने अंदर जाके मरूं, ध्यान में ही जियो, ध्यान में ही मरो। मंजू याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, सिंचो, संभालो। अनजाने चुपचाप अध खुले बातायन से आती हुई जुनहाई सारी, तेरी छवि का शुद्धि सम्मोहन आज बिखर का सिमट चला है मेरे मन में। छलक उठा है उड़ का गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मदिर भार से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में आयो आज अचानक, ये किस रूप पड़ी बिरहन की पीड़ा। मेरे जी में भी चुपके से तीर आई है, यूं अनजाने गूंज उठा है अंतर जीवन। इस फैली अनुराग राग से, इन फूलों के मधु पराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर। फूली है सरसों, इस बंद का कोना कोना भर उठा है अकच छलकन से, प्राणों के कनकन से। एक बातायन खुल रहा है,
एक पर्दा सरक रहा है, सहयोग करो, साथ दो। जल्दी ही बहुत कुछ होने को है। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिए, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया, तन्हाइयों के बजरे किनारे पर लग गए, ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया। यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठा के नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी, हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं कि हमें क्या पिला दिया। मंजू पियो, यह तो मधुशाला है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, शुद्ध शराब पिला रहा हूं, अंकुरों से निचोड़ी हुई नहीं, आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, जी भर के पियो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, और जितने क्षण मिल जाए, जब मिल जाए, तब चल पड़ो भीतर की तरफ। भूकंपों की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि भूकंपों में भीतर वही पहुंच पाएगा जो हमेशा भीतर जाता ही रहा है, जो जाता ही रहा है, जो जाता आता ही रहा है। इसीलिए फकीर अपने अंदर पहुंच चुका था, क्योंकि वो राज जानता था, वो बहुत बार आया गया था। ये मत सोचना कि अचानक जब मौत आएगी तो ध्यान कर लेंगे। मौत अचानक आएगी, जीवन भर धन की चिंता थी और मरते वक्त भी तुम्हें धन की ही चिंता सवार रहेगी। तुम अपने भीतर नहीं जा सकोगे। यदि पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद के नशे में चढ़ते रहोगे। कल्पनाओं में मृत्यु के क्षण में सारा जीवन तुम्हारा संघरित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुमने ये बात सुनी होगी ना कि कोई आदमी नदी में डूब कर मरता है तो अचानक उसके सामने पूरा जीवन की कहानी दौड़ जाती है। नदी में डूब जाने वालों के ही संबंध में नहीं, बल्कि मरती घड़ी में तुम्हारा पूरा जीवन सिकुड़ जाता है। जैसे हजारों हजारों फूल से एक बूंद इत्र जमा करते हैं, उसी तरह सारे जीवन की कहानी एक बूंद में आती है। यदि तुम्हारा जीवन पूरा दुर्गंध का था तो लास्ट में वो निचोड़ का इत्र वो भी जो है दुर्गंध होगा। यदि जीवन सपना ही सपना था तो जीवन सपना ही होगा। यदि तुमने ध्यान कमाया, कुछ प्रेम कमाया, कुछ किसी को बांटा भी था, किसी को कुछ लुटाया भी था, छीना झपटा ही न था, कुछ करुणा भी की थी, तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतीति होगी सारा जीवन का निचोड़ बन के एक इत्र बन जाएगा और उसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा के यात्रा पर निकलोगे। मंजू, शुभ हुआ है। अब इस घड़ी को, इस बलिहारी की घड़ी को छिटक मत जाने देना। तुम यदि हमारे पास आई हो तो जोर से पकड़े रखना। अब पकड़ने योग तुम्हारे पास कुछ है, और ध्यान रखना जिनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं होता, जिनके पास कुछ है तो उनके पास गंवाने का भी कुछ होता है। नंगा नहाए तो निचोड़े क्या। जिनको हम साधारण जन कहते हैं, संसारिक जन, उनको क्या फिक्र, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है, योग भ्रष्ट, उसकी तौल का शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट। तुमने ऐसा शब्द सुना? भोग भ्रष्ट होते ही नहीं। समतल जमीन पर चलोगे तो कहीं गिरोगे, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ोगे तो गिर सकते हो। योग भ्रष्ट होता है। एक घड़ी करीब आ रही है सरकती हुई, जो बड़ा कीमती होगी। अंतर ध्यान की तुम्हें याद आनी शुरू हुई है, जो बहुत शुभ है। बहुत जल्दी तुम्हें अंतर ध्यान लगेगा, तब मत चूक जाना, क्योंकि बाहर की जन्मों जन्मों की वासनाएं तुम्हें खींचेगी और बाहर की जन्मे जन्मे की आदतें तुम्हें खींचेगी। हजार बाधाएं खड़ी होंगी। मन अंतिम उपाय करेगा अपने को बचा लेने का, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। और कौन मरना चाहता है? मन भी तो मरना नहीं चाहता। लेकिन सजग होकर, खूब सजग होकर, 2-4 कदम और फिर मैं तुमसे कहता हूं, सुबह करीब है, आखिरी तारे ढलने लगे हैं। सूरज उगा, अब उगा, तब उगा। जरा प्रतीक्षा, जरा धैर्य,
और वह महत्वपूर्ण घटना घट सकती है जिसकी तलाश में सारे लोग जाने अनजाने भटक रहे हैं। उससे कहो आनंद की खोज, शक्ति की खोज, परमात्मा की खोज, मोक्ष की खोज, या जो भी नाम तुम्हें देना पसंद हो दे दो। आज तो मैं इतने पे ही विराम लेता हूँ।